नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो थंबनेल देखकर आपने पता लगा लिया होगा कि आज मैं किस भगवान के बारे में आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहें। तो दोस्तों, ये स्टोरी जो है मुझसे सोनाली जी ने शेयर किया है, वो विशाखापट्टनम से हैं। तो उनके बेटे को एक बहुत ही फेमस कंट्री है अभी के टाइम्स में, वहाँ पर उनको जाना था हायर स्टडीज़ के लिए। और वहाँ का कल्चर बच्चों में बहुत ही पॉपुलर है, आजकल इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, काफ़ी अपने सपने बनाकर एक सोचते हैं कि हाँ वहाँ पर लाइफ अच्छा होगा। ओके, तो उनका बेटा उसने काफ़ी अपने प्रिपरेशंस किए और जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे अपने कॉलेज के, मतलब अंडर ग्रेजुएट स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स थे सारे उसने इकट्ठा कर लिए थे। एंड सोनाली जी और उनके हस्बैंड ये सब तैयार थे कि ठीक है वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करने के लिए हमको जो जो चीज़ें चाहिए कि वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अटेस्टेड, सब कुछ वो तैयार करके उन्होंने रखा हुआ था। एंड एप्लीकेशंस उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। हुआ ये कि कोई इशू आ गया उनके बेटे का, जो एक आपको पता है ना कि हमारा बिहेवियर रिकॉर्ड होता है एंड एक सर्टिफिकेट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट करके। तो किसी इंटरनल कमिटी का कोई डिसीजन था, उसके कारण उनके बेटे को वो लोग डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने का परमिशन नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हाँ ठीक है आजकल में देते हैं। एंड इसी वजह से उनका बेटा बहुत परेशान हो गया था। तो सोनाली जी बहुत परेशान, वो ये सोच रही थी कि ठीक है मेरा बेटा इतने टाइम से, वो 2 साल से सोच रहा है, प्लान कर रहा है कि उसको उस कंट्री में जाके पढ़ाई करना है और वहाँ पर उसको वहाँ की लाइफ जीनी है, तो अब मैं क्या करूँ। और वीज़ा मिलना भी उनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था वहाँ का। ऐसा नहीं है कि ठीक है आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ही ईज़िली आपका काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। उनको बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ा, उसके बाद ही एक परमिशन मिला कि चलो ठीक है आप आगे बढ़ सकते हो। और उसमें फिर ये प्रॉब्लम आ गई कि इनके बेटे का कॉलेज जो है वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा था और वो लोग पोस्टपोन किए जा रहे थे। सो बहुत ही अपसेट सोनाली जी सोची कि मैं क्या करूँ। और वो तिरुपति बालाजी भगवान की भक्त थी, उनमें उनका बहुत आस्था था, बहुत मानना था। उनके घर में इनफैक्ट उनके हस्बैंड, वो सारे ही रिलेटिव्स तिरुपति बालाजी को बहुत मानते थे और बहुत सालों से वो उनका दर्शन करते थे। जब भी उनको मौका मिलता वो सब लोग प्लान करके तीर्थ यात्रा मनाने के लिए तिरुपति जाते थे। एंड विशाखापट्टनम से तिरुपति उतना दूर भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि ठीक है अभी इतने प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, 1 साल वेस्ट नहीं करना है, कुछ करके ऐसा चमत्कार हो जाए कि कॉलेज वाले जो हैं वो लोग और तंग ना करें मेरे बेटे को। सो फॉर दैट हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए बालाजी भगवान के मंदिर तिरुपति और वहाँ जाकर उन्होंने भगवान की दर्शन की। वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी ध्यान किया और 1-2 दिन उन्होंने वहाँ पर स्टे करके वापस अपने घर आ गए। तिरुपति बालाजी भगवान से उन्होंने ये मनाया कि हे भगवान प्लीज़ आप हमारे बेटे को जो तकलीफ़ हो रहा है एडमिशन में, ये चीज़ें जो हैं वो आप ठीक कर दें अगर हो पाए तो। और उन्होंने बहुत ही श्रद्धा के साथ ये मनाया कि उनका बेटा अपसेट ना हो, पॉजिटिव रहे और वो भी भगवान पर छोड़ दे कि अब बस तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम सिर्फ भगवान पर श्रद्धा रखो। तो हुआ ये दोस्तों कि कुछ ही दिनों में, मुझे लगता है कि आगे के 10 दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि उनके बेटे का जो डॉक्यूमेंट अटका हुआ था उसको कमिटी ने अप्रूव कर दिया। एंड जो भी कुछ उनका बिहेवियर या जो भी इशू एक हुआ था वो चीज़ भी अचानक से अप्रूवल मिल गई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनके बेटे का जो वीज़ा इशू था वो आगे बढ़कर उस कंट्री के यूनिवर्सिटी में
एडमिशन जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट हो गया था उसका, और अब मानो कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। मतलब अभी मेजर इश्यूज हट गए थे और अभी उसका एडमिशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है। तो ये गुड न्यूज़ जो है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक ही स्टोरी नहीं है तिरुपति बालाजी की। मेरे चैनल पर ना मैंने पहले भी पोस्ट किया था, आप जाके ढूंढ सकते हैं लॉन्ग वीडियोज़ में। बालाजी भगवान के बहुत सारे मिरेकल स्टोरीज़ शेयर होते रहते हैं, मैंने भी किए हैं, और आपको उसके लिए खुद देखना होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं पूरे दुनिया में, सबसे बड़ा मंदिर है वो वहाँ जहाँ डोनेशंस होते हैं, वहाँ के डोनेशंस, चढ़ावा, लड्डू, केश का डोनेशन करना, अपने बालों को डोनेट करना, एवरीथिंग, सब कुछ काफ़ी फेमस है। और वहाँ का एक मान्यता है कि आप अगर भगवान को पूरे दिल से उनसे कुछ मांगते हो तो वो डेफिनेटली आपकी प्रार्थना सुनते ही हैं। एंड जो लोग बालाजी के भक्त हैं, जिनको भगवान ने ये अवसर दिया है, जिन्होंने उनकी महिमा देखी है, वो मेरी बात से सहमत होंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही आप भी मुझसे स्टोरीज शेयर कर सकते हैं अपनी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होगा जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो भगवान की महिमा आपको याद होगी जो आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे। मेरा ईमेल आईडी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरे स्टोरीज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद और जय बालाजी।